नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के स्पेशल क्लास में। हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने 6-7 टॉपिक डिसाइड किए थे। उन्हीं में से एक टॉपिक था आपका संसद, जिसकी एक क्लास हो चुकी है पहले। अब उसकी एक और क्लास में करने जा रहे हैं। संसद में 3-4 क्लास मैंने बताया था कि करना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है और यूपीएससी में खूब सारे सवाल भी यहाँ से आते हैं। मैंने आपको पेपर में भी दिखाया था कि हर वर्ष संसद से सवाल जरूर आता है, एक न एक सवाल कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड जरूर होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया को। विधायी प्रक्रिया का मतलब कि वो कानून कैसे बनाती है। ठीक है, अभी संसद ने कानून बनाया कृषि बिल और उसके बाद में वो विधेयक बन गया। उस पर बड़ी बहस हुई, जो है एक लंबा आंदोलन चला, जो भी अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो विधायी प्रक्रिया क्या होती है उस पर ही सवाल पूछ लिया जाए। और ध्वनिमति से उस बिल को पास किया गया था, यह भी एक सवाल बन सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हो सकता है यूपीएससी आपसे, चूंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपसे वो ये उम्मीद करे कि आप चूंकि आईएएस बनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जैसा होता नहीं कि एक यूपीएससी की तैयारी तो एक तरीका है कि आप हर चीज़ को रट लीजिए उसको, जैसे किताब में लिखा हुआ। एक तरीका होता है कि कंटेम्प्रेरी इशू से जोड़ करके हुई आप उसको देखिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। यूपीएससी बहुत डायनेमिक हो गई है, खासकर 2011 के बाद से उसने करंट और कंटेम्प्रेरी इशू को ज़्यादा जोड़ करके सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो संसद की विधायी प्रक्रिया का सामान्य सा मतलब ये होता है कि वो कानून बनाती है। जैसे आपका घर है, तो आपके घर में उसको चलाने वाले आपके फादर हैं। ठीक है, तो आपके फादर का एक नियम है कि सुबह 6-7 बजे तक सब उठ जाएंगे, उसके बाद में अपना जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। जो उस थोड़ा बड़ी उम्र के होंगे उनका काम परिभाषित होता है कि उनको ये काम करना है, पापा ऑफिस जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो खाना पीना की एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार सरकार जो है वो, हालांकि जनता की बात नहीं है, ये कहना गलत होगा लोकतंत्र में, वो एक व्यवस्था उसने बनाया हुआ है और वो कानून बनाती है कि ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो जहां पर कानून बनता है वो होता है संसद। केंद्र सरकार जहां कानून बनाती है वो संसद होता है, और राज्य सरकार जहां कानून बनाती है वो विधानसभा होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, सभी यूनियन टेरिटरी में विधानसभाएं नहीं है, वहां पर केंद्र का सीधे शासन होता है। लेकिन 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, एक पुडुचेरी और दूसरा दिल्ली। ठीक, अब हम बात करते हैं कि विधायी प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। तो विधायी प्रक्रिया में विधेयक होते हैं, यानी कि संसद में जब कोई कानून बनना होता है तो उससे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक, और दूसरा प्राइवेट विधेयक होता है, या इसे निजी विधेयक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी और एक निजी। सरकारी का मतलब होता है ऐसा विधेयक जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए। किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा। जब कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगर कोई विधेयक कोई मंत्री के अलावा पेश करे, वो चाहे सत्तारूढ़ दल का ही क्यों ना हो, तो उसे निजी विधेयक या प्राइवेट बिल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर वर्तमान में सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें से अगर मंत्री कोई बिल पेश करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। जैसे आपके मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर है निशंक, तो जब ये लोग कोई बिल पेश करेंगे उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा। लेकिन कोई सांसद, जैसे आपका कोई स्थानीय सांसद हो, वह भी चूंकि सदन का सदस्य है तो वो भी बिल पेश कर सकता है। तो जब वह बिल पेश करेगा, या कोई विपक्षी पार्टी का नेता, जैसे शशि थरूर कई बार बिल पेश कर चुके हैं जब वो सरकार में नहीं थे, भाजपा वाले भी करते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग भी करते थे। तो जब कोई मंत्री के अलावा सदस्य विधेयक पेश करता है तो वो प्राइवेट बिल होता है। ठीक है, ये हो गया एक वर्गीकरण विधेयक का। इसके अलावा विधेयक 4 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल भी मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट का बताया, इस सवाल यूपीएससी ने 2-3 साल पहले पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा यूपीएससी ने।
ऐसे ही वो पूछती है और बहुत नॉर्मल सी चीज़ों को पूछती है और उसे आप जब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि किताब जब आप पढ़ेंगे तो बस आप हाइलाइट्स को ध्यान में रखते हैं, आपका दिमाग मोटे मोटे चीज़ों को तो रट लेता है लेकिन बारीकियाँ छूट जाती हैं और यूपीएससी वहीं से कान पकड़ती है घुमा करके। ठीक, 4 वर्गीकरण जो विधायी प्रक्रिया का है वो पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है आपका धन विधेयक, तीसरा है आपका वित्त विधेयक और चौथा है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए। साधारण विधेयक का मतलब ऐसा विधेयक जो ना वित्त से संबंधित हो और ना संविधान संशोधन से संबंधित हो। हर वह विधेयक जो ना वित्त से संबंधित है ना संविधान संशोधन से संबंधित है वो साधारण विधेयक होगा। और साधारण विधेयक को मंत्री या कोई सदस्य दोनों पेश कर सकता है, यानी कि साधारण विधेयक प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक को साधारण बहुमत के द्वारा ही पास किया जा सकता है। ठीक, धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन धन विधेयक की एक अलग परिभाषा है। वित्त विधेयक का दायरा थोड़ा बड़ा होता है। जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक सर्टिफिकेट के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो अपने आप में धन विधेयक बन जाता है। धन विधेयक को केवल और केवल गवर्नमेंट मेंबर ही पेश कर सकते हैं, यानी कि केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। और अमूमन ये होता क्या है, केंद्र में हमेशा वित्त मंत्री इसे पेश करता है और ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाता है। राज्यों में क्या होता है, कई राज्यों में वित्त मंत्री होते हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री को ही इसका प्रभार मिला होता है, तो वो स्वयं बजट पेश करता है। ठीक, वित्त विधेयक भी वित्त मामलों से ही संबंधित होता है, लेकिन यह धन विधेयक से थोड़ा अलग होता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसीलिए यह धन विधेयक से अलग होता है और उसमें अलग अलग जो है विषय भी रखे जाते हैं। ठीक है, उस पर आगे हम बात करेंगे। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक भी एक प्रकार का विधेयक है जिसका प्रयोग संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए लाया जाता है। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि संविधान संशोधन करके ओबीसी आयोग बनाया गया, आपने देखा जीएसटी को लाया गया, आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था उसको संविधान संशोधन के द्वारा हल किया गया, या EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये सब कैसे हुए, संविधान में संशोधन करके हुए। तो एक प्रकार का विधेयक यह भी होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं जिनकी अलग अलग विधायी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब इनके पास होने की जो विधि है वो अलग अलग है। साधारण विधेयक जो है वो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। दोनों सदन की इसमें भूमिका बराबर बराबर होती है। धन विधेयक के साथ में थोड़ा सा पक्षपात है। पक्षपात इसलिए है ताकि व्यवस्था आसानी से चल सके। धन विधेयक मुख्यतः पैसे को लेने के लिए होता है, बजट बनाने के लिए होता है और उसी बजट से देश का खर्चा चलता है। तो होता क्या है कि कई बार जो चुनी हुई सरकार होती है उसका लोकसभा में तो बहुमत होता है, लेकिन राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होता है। मोदी सरकार की बहुमत वर्तमान में होने वाली है राज्यसभा में भी, अभी तक उनकी बहुमत राज्यसभा में नहीं हो पाई है, जबकि वो अपने दूसरे टर्म में है। ऐसा होता है। तो यदि धन विधेयक पर भी उसी प्रकार से दोनों सदन का प्रभाव हो जाएगा तो सरकारी कामकाज नहीं हो पाएंगे। विपक्षी नेताएं जानबूझकर बिल को रोकेंगे और सरकार पैसे के अभाव में कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी। इसीलिए जब संविधान बनाया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो धन विधेयक है उसमें लोकसभा का प्रभाव ज़्यादा रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए जब लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को कह देता है कि यह धन विधेयक है तो उसे राज्यसभा रोक
नहीं सकती है, उसको एज इट इज उसे पास करना होता है। और यदि उसने रोका, अगर पास नहीं किया, तो 14 दिन के बाद में वह स्वतः पास मान ली जाती है। यानी कि लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा पहुंची, लेकिन वो आनाकानी कर रहा है पास करने में कि हम नहीं पास करेंगे या कोई शिकायत है, तो 14 दिन के बाद में वो स्वतः पास मान लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। वित्त विधेयक के मामले में थोड़ा अंतर है। वित्त विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक को बराबर बराबर रूप से पास होने की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों सदनों की अपनी बराबर बराबर भूमिका होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर बराबर भूमिका होती है। ठीक है, और ये अलग अलग विशेष बहुमत से दोनों सदन से पास होने भी चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के दशा में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, यानी कि अलग अलग इनको पास करना होता है। साधारण विधेयक के स्थिति में संयुक्त बैठक हो सकती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग अगर नहीं पास हो पा रहा है, मतभेद है, तो एक साथ बैठा करके विधेयक को पास करा लिया जाता है, इसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। लेकिन वह केवल साधारण विधेयक की स्थिति में होता है। धन विधेयक की स्थिति में उसकी कोई चर्चा उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से सदन में विधेयक पास होते हैं। अगली 2 क्लास संसद की और होगी, जिसमें हम उससे संबंधित जो समितियां हैं और उसके कार्य, संसद किस प्रकार से कार्य करता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछती है वहीं पर हम केवल चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस बहुत लंबा है और पहले पढ़ाया भी जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो प्लेलिस्ट में जा करके एक तरफ से पढ़ सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो उनका पड़ा हुआ है। यहाँ बस केवल प्रेस कोर्स को ध्यान में रख करके हाइलाइट्स पढ़ाए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।